आज मैं लेकर के आया हूँ 69th बीपीएससी पीटी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था का यानी कि इंडियन पॉलिटी का लेकर के आया हूँ, जो कि आखिर तक सुनिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। ये जितने भी जो मैंने ये सिलेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सिलेक्ट किया है वो आपको 66वीं 67वीं और 68वीं के को एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ सिलेक्ट किया है। पहले मैं राज्य व्यवस्था का किया हूँ, इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट का आता जाएगा, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, और उसके बाद आएगा आपको जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, इन सब का लेकर के आया हूँ। पहले इसको मैंने क्यों लाया है, क्वेश्चन ये उठता है, इसको लाने के पीछे क्या कारण है कि आपको कोई भी कोचिंग संस्थान हो गया या यूट्यूब में भी आपको बोला जाता है कि आपको 4 सब्जेक्ट पे कवर कर लीजिए, आप पास कर जाइएगा। 4 सब्जेक्ट कौन सा, तो हिस्ट्री हो गया, करंट हो गया, फिर साइंस हो गया और बिहार स्पेशल बार बार लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि नेगेटिव अप्रोच जब हो गया है तो नेगेटिव अप्रोच के अंतर्गत आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं सब पर आपको संतुलन बनाए रखना होगा, सब पर, तभी जाकर के आप पास करेंगे। और जो टॉपर्स जो होते हैं, जो अच्छा जो पास करने वाले जो होते हैं वो यही संतुलन बनाते हैं, चाहे वो पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो सब में संतुलन बनाकर ही पास किया जा सकता है, सफल होया जा सकता है। इसीलिए मैं पहले लाया हूँ आपको इंडियन पॉलिटी लेकर के आऊँ, इसके बाद इकोनॉमिक, ज्योग्राफी लेकर के आऊँगा, फिर उसके बाद आपको और सब हिस्ट्री वगैरह लेकर के आऊँगा। अब ये किन लोगों को आपको ये किन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किन लोगों के लिए ये सफल करेगा, कैसे लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो वैसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो संतुलन अवस्था में ही तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय अभी जो है, आज अगर देखा जाए, आज से जोड़ा जाए, 16 तारीख है आज, तो 16 तारीख को लेकर के अगर जोड़ा जाए तो हमारे हिसाब से 40 दिन बचे हैं। ठीक है, 40 दिन बचे हैं, लगभग 40 दिन। और ये जो 40 दिन है ये अब लोग जो है स्पीड बढ़ा देंगे। तो जो संतुलन में कर रहे थे लेकिन लास्ट समय में वो घबराने लगते हैं कि अब क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, अब लोगों की घबराहट स्टार्ट हो गई है कि अब हम क्या पढ़ें क्या न पढ़ें और किसको इम्पोर्टेंस दें किसको नहीं दें इम्पोर्टेंस। तो वैसे स्टूडेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है, और वैसे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जो आपको अप एंड डाउन करके पढ़ रहे थे और लास्ट समय में वो चाहते हैं कि हाँ, कि हमको मतलब इस तरीके का टॉपिक्स मिले जो कि हम उसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन करें। पढ़ते तो सब कोई है, सब कोई ने पढ़ा होगा, चाहे वो लूसेंट हो या क्राउन हो, चाहे आपको लक्ष्मीकांत हो या आपको ये कोई भी क्लास नोट्स हो, तो सब कोई पढ़े होंगे। लेकिन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अंतिम समय में लोग बिखरने लगते हैं और यही अंतिम समय में बिखरना ही असफलता का कारण हो जाता है। तो और वैसे लोग जो नहीं बिखरते हैं वो सफल हो जाते हैं। वैसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैं उन्हीं लोगों के सपोर्ट के लिए मैं लेकर के आया हूँ, और ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 68वीं दिए थे पीटी और वो फेल कर गए, फिर उसके बाद 67वीं दिए थे फेल कर गए, फिर 69वीं दिए थे वो 66वीं दिए थे वो फेल कर गए। तो वैसे स्टूडेंट लोगों के लिए तो ये और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग भी पढ़ाई में कमी नहीं किए हैं, पढ़े वो लोग भी हैं, लेकिन अंतिम समय में वो नहीं कर पाते हैं कि हमको डिसीजन के क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने आप को आत्मविश्वास नहीं बनाए रखते हैं, फोकस लेवल भी नहीं बन पाता है। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके बगल में अगर कोई कमरे में अगर शोर शराबा कर रहा है तो उससे भीड़ गए जाकर, या कुछ भी हो गया, मतलब कि हर चीज़ जो छोटी छोटी बातें जो होती है उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए असफल होते हैं। तो हमारा मानना है कि जो अभी तक जो असफल हुए हैं 2 बार 3 बार जो दिए हैं बीपीएससी लेकिन असफल हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जितने भी जो भी मैं दूंगा, जो जितने भी सब्जेक्ट का दूंगा, उसको आप लोग दीवार पे जरूर लिख करके चिपका लें। तो चिपका लेंगे तो इससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते चले जाएंगे, तो आपको कम समय में। और इसको कितने समय लगेगा, तो इसको ये मैंने पूरा 16 टॉपिक्स को तैयार किया है, 16 टॉपिक्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उनको तैयार किया है जो जिससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इससे जो मैंने एवरेज निकाला है, जो कि आपको अगर देखा जाए जैसे हम ये 67वीं से निकालते हैं, 66वीं से, तो 66वीं में आपको आया था 11 क्वेश्चन, फिर 67वीं में
12 क्वेश्चन, फिर 11 क्वेश्चन। 67वीं में 2 एग्जाम हुआ था, तो एक कैंसिल हो गया था उस समय, वो उसमें 12 था आपको इंडियन पॉलिटी से, और उसके बाद 11 था, फिर उसका 9 था। तो कुल मिलाकर के हमारा मानना है कि 10 क्वेश्चन आता है, तो आपके पास 7 क्वेश्चन, ये जितने भी टॉपिक है 7 क्वेश्चन तो 120% आप कवर करने में सक्षम रहेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग रिवीजन करते हैं। तो 3 क्वेश्चन का मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं, ये समझ लीजिए कि आप वो दान कर देंगे बीपीएससी को या ज़कात दे देंगे। तो आपको सिर्फ ये जितने भी मैंने ये किया है इसको अपने दीवार पर चिपका लीजिएगा, ये बहुत ही आपको आसान हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और आपको एनर्जेटिक बनाना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अभी से जो है ना, जो आज 16 तारीख हो गया, 16 अगस्त हो गया है, तो आप कोशिश यही कीजिए कि अब सारी चीज़ों को दरकिनार कर दीजिए, नज़रअंदाज कर दीजिए, छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाइए और फिर उसके बाद आत्मविश्वास बनाए रखिए, जितना हो सके आत्मविश्वास बनाए रखिए और अपने आप को कहिए, आपको हमेशा कहते रहना होगा। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि मतलब कि आप जिस चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे वो आपके साथ घटित होगा। तो आप ये चीज कहिए कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, ये सब चीज को कहते रहिए। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, यानी कि भगवान हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ हैं, अल्लाह मेरे साथ हैं, तो गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ये चीज कहते रहिए, आई कैन डू इट। तो आपका एनर्जी बना रहेगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, आपका फोकस लेवल बना रहेगा। और एक मैंने वीडियो डाला हुआ है आपको, जो शिक्षक वाले जो दे रहे थे, तो उनके लिए मैंने एक मम्मा योगा डाला हुआ है अपने वीडियो में, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मम्मा योगा सिर्फ 1 मिनट का है। जब आप थक जाते हैं या आपको नींद आती है तो आप उस योगा को, 1 मिनट का योगा है, 21 बार कर लीजिएगा। आप देखिएगा, आप फ्रेश महसूस कीजिएगा, बहुत आत्मविश्वासी महसूस कीजिएगा, फोकस लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो आप उसका भी सहायता ले सकते हैं। और एक चीज जरूर याद रखिए कि टॉपर्स जो होते हैं ना, वो टॉपर्स अंतिम समय में वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और टॉपर्स वही जो है सफल वही होते हैं जो अंतिम समय में अच्छा परफॉर्म कर दिए और अंतिम समय में वो अपने काम को कंप्लीट कर लिए एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, आत्मविश्वास के साथ। तो वही लोग कंप्लीट कर रहे हैं और वही लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको एक टॉपर्स की तरह आपका थिंकिंग अंतिम समय में होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए, और फिर उसके बाद तो आप कोई भी चीज़ करेंगे आप करते हुए चले जाएंगे। और मैंने जो मम्मा योगा जो बताया है उससे आपका क्या होगा कि आप 4 घंटे वाले चीज़ों को आप 2 ही घंटे में आप तैयार कर लेंगे। और ये जो पूरा का पूरा हमारा जो इसका जो चार्ट जो है वो 6 घंटे का है, मतलब कि 2 दिन, 3-3 घंटे 2 दिन लगाइएगा। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 दिन, इसलिए कि और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो सिर्फ 3 घंटे लगाइए एक दिन, दूसरे दिन 3 घंटे लगाइए, 6 घंटे में या 2 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट हो गया तो फिर दूसरा सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, तीसरा सब्जेक्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे ही मैं और भी शॉर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊँगा। चलिए अब हम लोग इस पर आ जाते हैं। हाँ, पहला जो हमने जो सिलेक्ट किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो है भारतीय संविधान सभा। इससे 66वीं, 67वीं, 68वीं तीनों में आया हुआ है। जैसा कि 68वीं में आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे कि आपको संविधान सभा को बनने में कितने समय लग गए थे, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन उससे क्वेश्चन आया था। उससे पहले आया था कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कब बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो आपको ये दिसंबर 1946 में। तो इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है भारतीय संविधान सभा से, तो इसको कर लीजिएगा। किसी से भी, चाहे आप जिससे भी पढ़े हुए हैं उससे कर लीजिएगा ताकि वो कम समय लगेगा आपको। विदेशी स्रोत से भी आपको 68वीं में पूछा था, लेकिन और 69वीं में भी पूछ सकता है। इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार नहीं पूछा है, लेकिन विदेशी स्रोत को कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है। अनुसूची 66वीं और 68वीं दो बार में आया है, क्योंकि मैंने 66वीं से लेकर 68वीं तक का एनालिसिस किया है। तो आपको 2 बार आया हुआ है अनुसूची में जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची है वो है 7वां, जिसमें केंद्र और राज्य का जो बंटवारा का दिया हुआ है, तो उसको याद रखिएगा, उसको करिएगा। और 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और उसमें भी आपको 29 विषय था, 29 विषय में से एक क्वेश्चन आ गया था, पूछ दिया गया था कि उस विषय में से कौन नहीं है। जैसे पुस्तकालय दे दिया था, ग्रामीण खेल दे दिया था, ऐसे करके, और उसमें पूछा गया था नहीं है। तो अनुसूची में पूरा का पूरा अनुसूची कीजिएगा,
बहुत उस ज़्यादा है नहीं, और उसको ऊपर ऊपर से, और लेकिन आपको 11वीं और 12वीं अनुसूची में, आपको 12वीं अनुसूची में भी जो विषय है उसको भी कर लीजिएगा, एक हल्का नज़र डाल लीजिएगा। और आपको 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है। अब मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है 68वीं में उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। तो मौलिक अधिकार का पूरा जो है आपको अनुच्छेद उसको याद कर लीजिएगा, उसको पूरी अच्छे तरीके से, और कुछ कुछ उसमें बातें हैं उनको भी याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं संघीय संसद। संसद जो है किससे बनता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। उससे क्वेश्चन अक्सर राष्ट्रपति से तो डेली मतलब सॉरी हर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप एकदम कंठस्थ, इसमें जो है सभी में मैंने लिखा है, 67वीं 68वीं 69वीं सब में पूछा है, और पहले भी बहुत सारा चीज पहले भी हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को भी ये कर लीजिएगा, सभी में आए हुए हैं। फिर उसका निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछेगा। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही होता है जो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, किसी भी संगठन को राष्ट्रीय दल का दर्जा जो दिया जाता है आपको निर्वाचन आयोग के जरिए दिया जाता है। अब इस, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया इस बार, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय दल का उसको दर्जा दिया गया है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। और चुनाव भी हो रहे हैं और होने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा निर्वाचन आयोग को भी। समितियां में जो है 2 इंपॉर्टेंट समितियां तो है ही, प्राक्कलन और लोक लेखा समिति तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी है जो कि दूसरा पूछा था। प्राक्कलन और लोक लेखा समिति को न पूछ करके दूसरी समिति पूछी गई थी 67वीं में, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको समिति उसके अलावा भी कर लीजिएगा। ठीक है। पंचायती राज, पंचायती राज सभी में, मतलब पंचायती राज हमेशा से पूछा गया है, तो पंचायती राज को आप एकदम 120% जो है इससे क्वेश्चन हमेशा रहेंगे और रहते हैं, चाहे आप लक्ष्मीकांत से पढ़े हो, चाहे आप किसी से भी पढ़े हो, क्लास नोट्स हो, जिससे भी रिवीजन कर लीजिएगा उसको। उसके बाद है संविधान के अनुच्छेद। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 से 51 तक तो किसी भी हाल में आपको करके रखना है। क्यों करके रखना है, तो एक तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको कोट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद जो आपको ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद में जैसे 51 के अंतर्गत आपको समान नागरिक संहिता की बातें हर दिन हो रही है, हम लोग अभी जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित जो है आपको वो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और फिर उसके बाद जो भी और अनुच्छेद उसके अलावा भी 51, 51 से उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप हमको फोन कर सकते हैं 8540866215 में, और मैं और अनुच्छेद को टिक लगवा दूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो मैं टिक लगवा दूंगा। ठीक है। अब अगला है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, टिपिकल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। तो संविधान संशोधन जो है इसमें से भी आपको कुछ छांट करके पढ़ना होगा, कुछ करंट रिलेवेंट पढ़ना होगा। जैसे संविधान संशोधन में अभी जो हाल में ही आपको जनवरी 2023 के ये प्रतियोगिता दर्पण में आपको एक आया हुआ था, प्रतियोगिता दर्पण में ही दिया हुआ था कि आपको ये EWS का के लिए इसके जो विरोध में जो है आपको याचिका दायर किया गया था, जिसको आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपको खारिज कर दिया। तो आपको उसके अंतर्गत जो आपको ये जो है विधेयक जो है 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, और 103वां संविधान संशोधन आपको अधिनियम बना था। ठीक है। वो अधिनियम कब बन गया था, 103वां अधिनियम जो कहलाता है, तो आपको वो इम्पोर्टेंट है और इस बार वो वहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है। फिर वित्त आयोग, वित्त आयोग से भी इंपॉर्टेंट है, इसका अनुच्छेद से लेकर के इसमें कितने सदस्य होते हैं, 15वां वित्त आयोग तक का क्या कालखंड है, उस सबको याद कर लीजिएगा। परिसीमन आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछेगा, इसलिए पूछेगा क्योंकि झारखंड की सरकार जो है वो बार बार बोल रही है केंद्र सरकार से कि आप हमारे राज्य का परिसीमन करवाएं, क्योंकि जिस समय परिसीमन हो रहा था तो उस समय जो है वो झारखंड का और एक नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य का जो है नहीं किया गया था परिसीमन, इसी की वजह से वो अब आवाज लगा रहे हैं। तो ये न्यूज़पेपर में बार बार चर्चा में था, तो इसलिए इससे कर लीजिएगा। और परिसीमन आयोग कब इसका गठन हुआ और ये सब चीज का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार जो कि आपको जानते हैं कि कैबिनेट मिशन का जो प्रस्ताव 1946 में जो आया था, उसके तहत अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया गया था। तो उसके अंतर्गत जो भी मंत्री थे
थे, कौन कौन सा किनको कौन सा मंत्री पद मिला था, तो वो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। 1947 में भी जो स्वतंत्र हुआ था उस समय कौन कौन थे, तुलनात्मक आपको उसको याद रखना है। लास्ट वन इज के महत्वपूर्ण शब्दावलियां। देखिए महत्वपूर्ण शब्दावलियां में आपको एक कटौती प्रस्ताव आया था इस बार, और भी जो जैसे आपको अविश्वास प्रस्ताव है जो अभी के अभी लाया गया था, केंद्र सरकार को गिराने के लिए लाया गया था, तो वो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, तारांकित प्रश्न हो गया, कुछ है जो शून्यकाल है, वो सब जो है आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। इसके लिए भी अगर आपको लगेगा कि हाँ कि हमसे के टिक लगवा लें, तो वो मैं टिक लगा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं उसमें आपका हेल्प कर दूंगा। तो आपको ये जितने भी हैं, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं अब बिहार का करंट के रिगार्डिंग मैं वीडियो अपना डालता रहता हूँ, उसको आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको पीटी के लिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। और मैं प्रतियोगिता दर्पण का जितना भी है जनवरी से लेकर के आपको अगस्त सितंबर का जो आ चुका है, तो उन सब का मैं एक ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज करके आप लोग को दूंगा, उसका भी इंतज़ार कीजिए, वो भी आपको मिलेगा। मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहिए, और आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।